हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल एंड इस खूबसूरत से परिवार के अंदर जिसका नाम है 111 टैरेट। और मैं प्रियंका आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ, प्यार भरा वाला नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता है, बट लेट मी टेल यू गाइस इन अ ब्रीफ, हमेशा की तरह। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि कौन आपके बारे में सोच रहा है एंड वो क्या आपके बारे में सोच रहा है एंड इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ओके ये कोई एक इंसान है जो आपके बारे में बहुत क्लियरली सोच रहा है या कोई एक से ज़्यादा है एंड उनके इंटेंशंस क्या हैं। मोर ओवर देखिए, हम ये एक बहुत ही बड़े उस पे लाइक क्या बोलते हैं उसे, एक बड़े स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर कर रहे हैं रीडिंग। तो बहुत सारे लोगों की रहने वाली है ये, ठीक है। तो आप लोगों ने जस्ट वो देखना है, वो पिक करना है जो आप लोगों से रेजोनेट हो, ठीक है। बाकी जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है उस चीज़ को आपने इग्नोर कर देना है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली एक तरीके की कलेक्टिव रीडिंग। बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, वाई दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू लॉट एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस अबाउट दिस थिंकिंग। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों ने सिर्फ पिक करना है अपने नाम का इनिशियल। जी हाँ, आप लोगों को इजी वाला पिक पाइल सिलेक्शन चाहिए, सो हियर आई एम विद द इजीएस्ट वे एंड आई डोंट नो व्हाई मेरा गला ऐसा हो रखा है, शायद सुबह सुबह का वक्त है इस वजह से। ओके सो यू गाइज नीड टू पिक आपका खुद के नाम का पहला अक्षर। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास ABCDIJKLQRSTZ एंड पाइल नंबर 2 में हमारे पास EFGHMNOPUVWXY, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। होप दिस रीडिंग विल गिव यू मोर एंड मोर क्लैरिटी एंड आई होप सो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रीडिंग। एंड अगर आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे फिर अपन लोग नए वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी इसको एंजॉय करते हैं, जल्दी से पिक कर लीजिए, टाइम स्टैम्प्स में चले जाइए जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं गाइस। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत गाइस। तो आप लोगों के नाम का पहला अक्षर AIQBJRCKSDLT या Z हो सकता है एंड ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके देखने की कोशिश करते हैं कि आपके बारे में कौन है जो सोच रहा है। वैसे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, बट ये आप लोगों की रिक्वेस्टेड रीडिंग है, सो आई एम डूइंग फॉर यू गाइस। द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव द लवर्स, Ten of Cups, Two of Wands। ओवर थिंकिंग कर रहा है कोई आपको लेकर के। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों के बहुत दुश्मन है पाइल नंबर 1 पीपल। चैरियट, हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ठीक है, तो चलो पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम और कार्ड्स निकाल के देखेंगे, ठीक है। सो लेट मी सी, आप लोगों को दिख रहे हैं ठीक से? हाँ ठीक है। ओके तो पाइल नंबर 1 पीपल जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है एक्वेरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। आई एम नॉट सीइंग मैं यहाँ पे एयर साइन एंड अर्थ साइन को नहीं देख रही हूँ। बाकी इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी, हो सकता है कि वो एयर साइन या अर्थ साइन हो, लेकिन यहाँ पर वो एनर्जी अभी शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका पास्ट लवर या आपका प्रेजेंट लवर हो सकता है या हो सकती हैं।
जो जो कि आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रही हैं, ठीक है, या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपसे डिस्टेंस में दूर हो सकती हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ओके। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपसे डिस्टेंस में दूर है एंड ये आपके बारे में सोचे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, लाइक इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में थॉट्स चल रहे हैं, ख्याल चल रहे हैं कि कैसी है, क्या है, कैसे होंगे, क्या होंगे, एक्सेट्रा। मुझे यहाँ पे नो कम्युनिकेशन दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। हो सकता है कि ये पर्सन आपके एक्स हैं या ये पर्सन आपके कोई बहुत ही पुराने हैं। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जीज आ रही है, मैं तीनों बताऊंगी आप लोगों को। पहला तो है या तो कोई आपका प्रेजेंट लवर है या फिर आपका कोई पास्ट का कोई पार्टनर है जिसको लेकर के आप भी एक मोमेंट पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे, अब एकदम शांत हो गए हैं, या फिर आप भी इग्नोर करना चाह रहे हैं, या फिर आप भी मूव ऑन होना चाहते हैं। या तो ये सिनारियो है, या फिर सिनारियो हो सकता है कि कोई प्रेजेंट लवर है जो आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू गाइज, ओके, फॉर द पाइल नंबर 1। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला था, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के दुश्मन बहुत हैं, लाइक एक ढूंढने आप निकलोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं कि आपके ऊपर इतनी मुसीबतें आई, इतनी परेशानी आई, फिर भी आप विजयी हुए, ठीक है, फिर भी आप विक्टोरियस रहे। वाई सो, ऐसा क्यों, क्या है? लोगों को बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी है। आजकल होता है ना कि खुद आप अगर 5 भी कमा रहे हो ना और सामने वाला अगर 2 भी कमा रहा है ना, तो आपको अपने 5 की खुशी नहीं है, आपको दूसरे के 2 की टेंशन हो जाती है कि अरे यार ये 2 कैसे कमा रहा है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास इतने भतेरे और दिलचस्प लोग हैं कि आपको भी समटाइम्स लगने लगता है कि यार ये इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं, ये इस तरीके के लोग क्यों हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड तीसरे, आपका परिवार में से कोई एक इंसान है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई आप लोगों को, विद द 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई जो जलने वाला इंसान है ना, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये कोई आपके घर परिवार का ही है, ठीक है। उसके साथ आपके ब्लड रिलेशंस हैं, उसके साथ ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स या कुछ ऐसा कोई सिनारियो नहीं है, ये आपका कोई ब्लड रिलेशन वाला बंदा है, कोई कज़न हो सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि ये तो मेरी मम्मी की मौसी का बेटा, मम्मी की मौसी के बेटे की बेटी, ऐसे समथिंग लाइक एक है, एक कज़न वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, लेकिन है आपके परिवार का, लाइक रिलेटिव्स है, ठीक है। एंड अब तीसरी अगर हम बात करें कि तीसरा कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, सी, कोई है जिसको आप इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा आप जानते नहीं हो, या कह लो कि आप कभी उस पर्सन से इतना ज़्यादा मिले नहीं हो। इट्स मीन लाइक कि उसके साथ में आपका सिनेरियो ऐसा है जैसे किसी तरीके का कोई कलीग हो, या फिर दूसरी चीज़ कि ये जो रिलेटिव है ना, ये आपकी बुराई किसी और के सामने करता है, तो वो आपके बारे में एक्सेसिवली सोच रहा है, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप ऑफ पीपल मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये जो थिंकर्स है ना, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये थिंकर्स बहुत ज़्यादा या तो चाय लवर हो सकते हैं, मैं आपके थिंकर की बात बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें। या तो ये बहुत ज़्यादा चाय लवर हैं, या फिर इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक है, या फिर इनको मेकअप का बहुत शौक है, या इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड इनके बारे में आपने कहानियाँ बड़ी सुनी है कि यार ये इस तरीके के उस तरीके के, लेकिन कभी आपको इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा गौर हुआ नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी आपने इतना ज़्यादा जज किया नहीं, ठीक है। अब अगर मैं लवर की थिंकिंग यहाँ पे बताऊँ, तो लवर की थिंकिंग है फ्यूचर को लेकर के, चाहे वो एक्स है चाहे प्रेजेंट है, वो फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका जो प्यार है वो दिन पे दिन और बढ़ रहा है विद द एस ऑफ कप्स, एंड उनको ऐसा लग रहा है व्हाट टू डू नेक्स्ट, और मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या इस रिश्ते का कोई पॉजिटिव फ्यूचर हो सकता है, क्या शादी ब्याह हो सकते हैं, अगर शादी ब्याह नहीं हुआ है तो 10 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ कप्स, और अगर ये किसी तरीके का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कि मुझे फीलिंग आ रही है विद द चैरियट, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि यार इसके साथ मेरा फ्यूचर किस तरीके का होगा, 7 ऑफ कप्स, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैं उसको कैसे संभालूंगा या कैसे संभालूंगी, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इस तरीके की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। एंड जो रिलेटिव है वो क्या सोच रहे हैं, अरे यार इसने इतनी तरक्की कैसे कर ली, ये इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, और ये तो भाई बढ़ता चला जाएगा, ये तो बढ़ती चली जाएगी, देखो ये किस तरीके से चलती है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे कपड़े पहनती है, काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिविटी है, ठीक है। एंड जो उसके साथ वाला कोई बंदा है जो सोचता है वो एवं ही है, ठीक है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो।
नाउ लेट्स सी इनके और इंटेंशंस क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए जो ये थिंकर्स हैं इनके ओके। सो ये जो नेगेटिव थिंकर है, अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ आपको जो नेगेटिवली सोचते हैं, जो ये रिलेटिव है और उसका जो कोई सगा संबंधी ये जो आपके बारे में सोचते हैं, तो ये तो चलो ठीक है, टू ऑफ सोच एक अनडिसिसिव एनर्जी में सोचते हैं कि अरे यार क्या है क्या नहीं है। इनका इंटेंशन एज सच कुछ मायने रखता नहीं है, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लाइक उसकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर नहीं रही है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ आपके लवर की जो एनर्जी आ रही है, आपके किसी पास्ट एक्स की जो एनर्जी आ रही है, वो है एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स। आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इफ़ यू रियली वांट कि आपका ये जो एक्स है आपको आकर के कम्युनिकेशन दे या आपके साथ कम्युनिकेट करे, तो मैं ये बोलूँगी कि अपने आप को मनी एनर्जीज में रखना, ठीक है। जितना हो सके उतना मनी एनर्जीज में रखना अपने आप को। यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये बंदा खुद चल कर आएगा एंड आपसे कम्युनिकेट करेगा या कम्युनिकेट करेगी। सो अगर हम बात करें यहाँ पे फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस की, तो हमारे पास है यहाँ पे एम्परर एंड जस्टिस। अब जिन लोगों को लवर सोच रहे हैं या उनके एक्स या प्रेजेंट पार्टनर सोच रहे हैं, तो उनके लिए आया जस्टिस, कि आपको इस रिश्ते के अंदर जस्टिस मिलने की टर्न आ रही है, या ऐसे कह लो कि जस्टिस मिलने वाला है, अब जस्ट अबाउट टू कम है जस्टिस। और अगर हम ये रिलेटिव जो सोच रहे हैं इनका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस बताएं, तो एम्परर है, ये जितना जल रहे हैं इनकी और जलने वाली है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एम्परर का कार्ड है, आप और तरक्की करेंगे, आप और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आप और तरक्की और डेवलपमेंट लेकर आएंगे, जिसकी वजह से ये लोग और जलेंगे। तो इनको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेस हैं, बिकॉज एडवाइजेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो एडवाइजेज इज जॉय एंड कंटेंटमेंट। जितना हो सके उतना खुश, पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज में रहो। आपने ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत है नहीं। अपने इंट्यूशंस का साथ हमेशा रखना, और आपके जीवन में एक पॉजिटिव हॉली लव की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो परेशान होने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। खुश रहो, पॉजिटिव रहो, एंड अपनी एनर्जीज को जितना हो सके उतना कैप्चर करके रखो, उसको इधर उधर मत करो, ठीक है। दिस इज what the guidance is for you। तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिएगा, ओके। बहुत सारा वाला प्यार, बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो ये है आप लोगों की इनिशियल EMUFNVGOWHPX और Y। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या रीडिंग्स निकलती है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। सो फॉर यू गाइस, फाइल नंबर 2 पीपल, देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है जो आपके बारे में भाई इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। लाइक एक एक्सेसिवली एनर्जीज हैं आपको लेकर के। कौन है ये ओवर थिंकर बाबू? Five of Cups, Knight of Pentacle, Ace of Cups, and the Tower. Ace of Swords, the World, जस्टिस चल रहा है रे भैया। 7 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों से कोई जलता तो नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग आपकी एनर्जीज से। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं कि आप करते क्या हैं, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन क्यों हैं,
आप ऐसा क्या करते हैं जिससे कि आप डेली खुश खुश रहने लगे हैं? हो सकता है पास्ट में आपने बहुत सारी नेगेटिविटी देखी है, बट राइट नाउ यू आर टोटली अपोजिट फ्रॉम दैट पर्सनालिटी, एंड अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अचानक से क्या हुआ है, आप इतने खुश कैसे हैं, आप अच्छा कैसे फील कर रहे हैं, काइंड ऑफ एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। क्योंकि लोगों को इस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, लोगों को दूसरों की लाइफ से क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन खुश है कौन दुखी है। अगर कोई दुखी है तो उसको सिंपैथी दो, उसकी बातों को सुनो, पॉजिटिवली रिएक्ट करो। लेकिन अगर कोई खुश है तो उसके साथ खुश रहो ना यार। पूछने की क्या ज़रूरत है कि भाई बताओ क्या बात है, तुम खुश क्यों हो। कितने सिली सी एनर्जीज है ना लोगों की कि बताओ क्या बात है, तुम खुश कैसे रहने लग गए हो आजकल। तो अगर आप लोग, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, बिकॉज ये एक तरीके की जनरल रीडिंग है, नॉट योर पर्सनल वन। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप लोग पहले बहुत खुश रहा करते थे एंड फाइनली अभी आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एंड नेगेटिव रहते हैं। सो पीपल हैव दैट क्यूरियसिटी कि आपको क्या हो गया है, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा आपके साथ क्या हुआ है, क्या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, या किसी ने आपके साथ कुछ नेगेटिव बोला है, या क्या ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हो, काइंड ऑफ। तो या तो आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो लोगों को दिक्कत हो रही है, या आप बहुत बुरा फील कर रहे हो तो उसमें दिक्कत हो रही है, बट नो वन इज़ देयर जो आकर के आपसे पूछ ले कि भाई दिक्कत क्या है, मुझे भी बताओ, सो आई कैन सॉर्ट इट। या मैं सुन के ही, कई बार क्या होता है ना कि लोग थोड़ा सा अपना दुख बता देते तो वो हल्का महसूस करते हैं। तो अब यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि कई लोग तो ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं आपके बारे में एंड ओवर थिंकिंग करते हैं, बातें करते हैं। एंड कई लोग यहाँ पर कई लोग नहीं, कोई ऐसा है जिसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत परेशान किया है, बहुत पीड़ा दी है, बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, बहुत सारा झूठ बोला है, एंड आपने इस पर्सन को या तो टूट के प्यार किया है या फिर इस इंसान के लिए आपने 100% एफर्ट्स डाले हैं। वी हैव द टावर का कार्ड, वी हैव 5 ऑफ कप्स का कार्ड। पास्ट में आप इतने डिसअपॉइंट हो गए थे इस आदमी की वजह से, या इस औरत की वजह से, या इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से कि आप सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करते थे, नेगेटिव सोचते थे, आपके जीवन में खुशियाँ नहीं थी, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। एंड राइट नाउ अब जब आप चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो और आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो तो इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ही और शी इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड 7 ऑफ पेंटिकल, वो इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू लाइफस्टाइल में आना चाहते हैं। ओके, तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन कोई, और फिर वर्ल्ड भी है यहाँ पे, तो आई मस्ट से कि कोई कार्मिक सोलमेट हो सकता है, ठीक है, कोई कार्मिक सोलमेट हो सकता है जिसकी एनर्जीज आई एम पिकिंग फॉर यू। ओके, तो यस, ये कोई पास्ट का पर्सन है जो कि आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है एंड ये ऐसे सोच रहा है कि आपकी लाइफ में इतना सुकून कैसे है, आप इतने ज़्यादा सही कैसे जी रहे हो, आप क्या खुश हो या आप दुखी हो, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, काइंड ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी, तो आपको लेकर के लोगों को, आपके आसपास के लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है, बहुत क्यूरियस है लोग जानने के लिए आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो वो ओवर थिंकिंग एंड ओवर आपके बारे में गॉसिप करते हैं। दूसरी चीज़ कि कोई पास्ट का पर्सन है, कोई आपका एक्स है जिसने आपको बहुत गंदा वाला टॉर्चर किया था बाय देयर एनर्जीज, एंड राइट नाउ दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट यू, ओवर सोच रहे हैं आपके बारे में कि क्या चल रहा होगा, कैसे होगा, एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी उनके और इंटेंशंस क्या है। 4 ऑफ Wands, 7 ऑफ Pentacles, 3 ऑफ Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। तो ये भगवान की तरफ से कहीं ना कहीं जस्टिस हो रहा है आपके साथ में। पाइल नंबर 2, हो सकता है कि आप लोगों ने इस पर्सन की वजह से बहुत परेशानियां खाई और आपने हमेशा भगवान को पुकारा, आपने हमेशा भगवान को बोला कि प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे राह दिखाओ, मुझे क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा। तो राइट नाउ डिवाइन हैव जस्टिस फॉर यू एंड एक्चुअली डिवाइन के पास में आपके लिए जस्टिस भी है एंड कोई न्यू लव भी है। सो आई एम सीइंग कि आपके पास में ये पर्सन भी आएगा वापस एंड कोई नया भी आएगा। नाउ विद 3 ऑफ Pentacles इट विल योर चॉइस कि आप किसको पिक करते हो। ओके, सो उनके इंटेंशंस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, आपके साथ शादी करना, आपके साथ एक न्यू लाइफ को सेटल देखना, आपके साथ कुछ नया क्रिएट करना।
ओके। एंड जो ये लोग जलते हैं आपसे या कह लो कि आपके बारे में बहुत क्यूरियस है, उन लोगों के ऐसे सच इंटेंशंस आई एम नॉट सीइंग। वो बस एक पानी का बुलबुला काइंड ऑफ एनर्जी नहीं होती, बस वही है कि हाँ अरे बस टाइम पास वाली एनर्जी। तो इतना ज़्यादा उन लोगों के लिए सोचने वाली बात नहीं है, ओवर थिंकिंग वाली बात नहीं है। सो लेट मी सी एंड चेक फॉर यू फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के नाम पर आया यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ एंड हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास होप का कार्ड, द स्टार। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज इस थिंकर की रहने वाली है हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ एंड हर्मिट। आपने इस नेगेटिव सिचुएशन से पाइल नंबर 1 पीपल पाइल नंबर 2 पीपल बहुत कुछ सीखा है, राइट। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है पॉसिबल रिएक्ट करना, सही तरीके से सोच समझ के आंसर करना, ये नहीं कि भावनाओं में बह जाओ। दिस इज वर्ड गाइडेंस ऑल्सो। गाइडेंस हम और भी देखेंगे, बट मुझे यहाँ से भी गाइडेंस आप लोगों के लिए यही आई, क्योंकि फ्यूचर में कोई आपको ना मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आपके एक्स कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए भगवान ने जस्टिस भेजा है, आप इतने समय से मांग रहे थे, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या पिक करते हो। ठीक है, क्योंकि भगवान के पास आपके लिए बहुत ही डिफरेंट पॉजिटिव प्लान्स हैं। मोर ओवर रोमांस एंड कनेक्शन का कार्ड है, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी एक बहुत ही पॉजिटिव लव आने वाला है। तो ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जिसके साथ आपके पास्ट लाइफ के कोड्स जुड़े हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और किसी भी तरीके की पर्सनल कस्टमाइज रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। ओके, बाय बाय।